आज मैं अपने नीलम संजय बताने जा रही हूँ अचार को बनाने की बहुत ही बढ़िया टिप और साथ ही इसे रखने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके अचार बहुत दिन तक प्रिजर्व रहेंगे और बहुत ही टेस्टी भी अचार बनकर रेडी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये गाजर, हरी मिर्च और अदरक के मिक्स अचार जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए मैंने गाजर लिए हैं, हरी मिर्च और अदरक को मैंने अच्छे से 3 से 4 पानी से धुल लिया है, जिससे इसकी सारी मिट्टी ख़त्म हो गई है। और गाजर को भी मैंने अच्छे से वॉश किया है 3 से 4 पानी से, और हरी मिर्च को भी वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के हरी मिर्च जो होते हैं, ये आप देखिए, ये लाइट कलर वाले हैं, थोड़े से हल्के हैं, और ये एकदम ग्रीन है। तो इस तरह की जो हरी मिर्ची होती है ग्रीन एकदम, इसे ही आप अचार बनाने के लिए यूज़ करें। इसके अचार बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसे वाले हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक, गाजर और हरी मिर्च को पतले पतले पीसेस में काट लिया है। इसके लिए मैंने गाजर को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे छील कर पतले पतले पीसेस में काटा। उसी की तरह से मैंने गाजर भी लंबे लंबे पीसेस में काटा है और हरी मिर्च को भी काट लिया है। अगर आप हरी मिर्च के तीखापन को कम करना चाहते हैं तो इसके बीज का जो बीज होता है वो से आप निकाल सकते हैं। कट करने के बाद भी मैंने इसे आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिससे इसके अंदर की जितनी भी नमी हो, क्योंकि जब हम इसे वॉश करते हैं तो थोड़ा सा पानी अंदर में भी इकट्ठा हो जाता है, तो वो सारा पानी अच्छे से सूख गया है, क्योंकि मैंने इसे हाफ आवर्स के लिए धूप में रख दिया था। तो सबसे पहले हम अपने अचार में मिलाएंगे नमक। तो नमक हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मिलाएंगे, क्योंकि नमक जो होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और नमक अचार में चटक ही होना चाहिए, तभी अचार जो है वो टेस्टी लगता है। और नमक मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे हमारी अचार की रंगत जो है वो बहुत ही बढ़िया लगे, और किचन में जब आप रखें तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे, साथ ही एकदम मार्केट की तरह लगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर भी मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमने गाजर का इस्तेमाल किया है। तो गाजर की मिठास को थोड़ा सा कम करने के लिए हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़रा भी डरिए नहीं, क्योंकि ये सब मसाले जब अचार में मिक्स हो जाएंगे तो एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देंगे। तो सारी चीज़ों को ये मिला लेते हैं अच्छे से, और नीचे से एकदम उलट पलट के हमें इन मसालों को अचार के साथ में मिक्स करना है, जिससे कहीं भी अचार में मसाले कम ना रह जाएं और अच्छे से कोट हो जाएं। तो इन सारे मसालों को हमने अच्छे से अचार में मिला लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ साबुत मसाले। गैस पे मैंने पैन को रख दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। ये साबुत मसाले कई लोग बिना भुने ही अचार में डाल देते हैं, जिससे इसमें नमी रह जाती है और अचार ख़राब होने का डर भी रहता है। तो अचार इन मसालों की नमी को ख़त्म करने के लिए और इसे और अधिक टेस्टी बनाने के लिए इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच सौंफ का यूज़ कर रही हूँ। ये सौंफ अचारी सौंफ भी कहे जाते हैं, और ये अचार में यूज़ होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी। और इन सारे मसालों को जब आप इसमें यूज़ कीजिए तो एक बार आप उसे अच्छे से बीन लीजिए कि इसमें कोई भी गंदगी ना हो। तो अब इन मसालों को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी कलौंजी दाना, 2 बड़े चम्मच हैं, जिसे मगरेल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे नाइगला सीड्स भी कहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे, और जब ये चट चट की आवाज़ करने लगे तब हम इसे क्लोज़ करेंगे गैस को। और इसी के साथ में यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों दाना। आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इन साबुत मसालों को 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, इसकी नमी को कम करने के लिए। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब गैस को क्लोज़ कर देते हैं और थोड़ा सा मसालों को ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये साबुत मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं, और अपने पल्स मोड पे चलाकर दरदरा इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। याद रखिएगा कि इसे एकदम महीन नहीं ग्राइंड करना है, क्योंकि दरदरा अगर रहेगा तो हमारे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अचार में हमेशा दरदरा मसाला ही पड़ता है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे हमने सारे साबुत मसालों को दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है, और ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसका टेक्सचर एकदम दरदरा रखा है। दरदरा रखने से ये होगा कि इसकी खुशबू और इसका जो ये मसाला है
जब हम अचार को खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, साथ ही मसाले इसमें खाते समय पता भी चलेंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसीलिए हमेशा अचार का जो साबुत मसाला होता है उसका टेक्सचर हमेशा दरदरा ही रखें। तो इन दरदरे पीसे हुए मसालों को हम अचार में डाल देते हैं। जो भी स्पैचुला आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी चम्मच आप यूज़ कर रहे हैं अचार को चलाने के लिए, उसमें आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वो एकदम सूखी हुई हो। और अचार बनाते समय साफ़ सफाई का एकदम ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सामान जो आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें नमी हुई या फिर कोई भी चीज़ गीली है तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। इसलिए आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही ये ध्यान रखें कि कोई भी स्पैचुला या स्पून जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से सूखी हो। तो हम अचार को अच्छी तरह से उलट पुलट कर चला लेते हैं, जिससे मसाले जो हैं वो पूरे अचार में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। मिला दिया। अब यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है और अचार का जो है वो स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और हींग डालने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे 4 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर खटाई के रूप में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नींबू का सत या टाटी भी डाल सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जहाँ तक हो सके आप जो स्पून यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टील के स्पून आज तक यूज़ करते आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लकड़ी के स्पून का यूज़ करिए, क्योंकि अचार में लकड़ी के चम्मच यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अचार निकालने के लिए भी आप लकड़ी के ही स्पून का इस्तेमाल करें। तो अचार में हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब हमें ये करना है कि किसी चलनी से या फिर आपके पास ये स्टील की ऐसी छलनी होगी तो उससे ही आप इसे ढक दीजिए। और आप इसे, अगर आपके घर में धूप आती है तो वहाँ पे रख दीजिए 1 दिन के लिए, या फिर किचन स्लैब पे ही इसे छोड़ दीजिए। तो 1 दिन के बाद हम वापस अपने अचार को चेक करेंगे। इसके बाद हम वापस चेक करेंगे तो ये देखिए अचार जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं मसालों के साथ में, और सब्जियों ने नमक और खटाई की वजह से थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में। 1 दिन के लिए इसे हम ढक देंगे फिर से, क्योंकि अचार में तेल हमेशा तीसरे दिन ही डाला जाता है और ये हमारे सदियों से चली आ रही परंपरा है और उसी का हम यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये बनाए गए, इस तरह से बनाए गए अचार ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहते हैं और कभी ख़राब भी नहीं होते। तो 2 दिन तक हमें इस तरह से ढक कर रखना है। और आप थोड़ा धूप भी लगा सकते हैं आज दूसरे दिन भी 2 से 3 घंटे के लिए, और फिर इसके बाद हम इसे या फिर किचन स्लैब पे या फिर कहीं भी किनारे पे आप रख के इसे किचन स्लैब पे भी छोड़ सकते हैं। तीसरे दिन हम अचार को फिर से चेक करेंगे और हमारा अचार अच्छी तरह से पूरे मसालों के साथ में मिक्स हो गया है और अच्छे से श्रिंक भी हो गया है। तो एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये जो गाजर है वो पूरी तरह से बेंड हो रहा है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है मसालों के साथ में। अभी हमने इनमें तेल का यूज़ एकदम नहीं किया है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आपको अचार को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखना है तो आप इसमें विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप कोई सा सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का या किसी भी फ्लेवर का सिरका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अचार को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व तो रखते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है विनेगर डालने से, इसलिए मैं यहाँ पे विनेगर का यूज़ नहीं करूँगी। लिए यहाँ पे मैं आपको पहली टिप बता रही हूँ कि एक कटोरी में थोड़ी सी हींग लीजिए और इसे हम थोड़ा सा सुलगा लेंगे। सुलगाने के बाद में आप इस बर्तन को इसके ऊपर डाल दीजिए और जब पूरा धुआं इसके अंदर भर जाए तब आप इसे हटा लीजिए। इससे हमारी जो बर्नी है जो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाएगी और अब आप इसमें अचार रखेंगे तो आपका अचार सालों तक ख़राब नहीं होगा। इस तरह से स्टरलाइज हो गया है। तो अब हम इसमें अचार को डालेंगे।
गाजर और हरी मिर्च का अचार बनकर रेडी है। और अब हम इसके लिए तेल तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने अचार को बर्नी में भर लिया है और अब इसके लिए तेल तैयार करते हैं। पैन को रखा है और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के लगभग मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और सरसों का तेल जो होता है वो अचार के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, साथ ही इससे अचार का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। डालने से अचार जो है वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहता है, साथ ही अचार का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इस तेल को गरम गरम अचार में नहीं डालेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। तो तेल अचार में इतना होना चाहिए कि अचार पूरी तरह से तेल में डूब जाए। अगर तेल ऊपर तक रहेगा तो अचार आपका खराब नहीं होगा। और इसी जो हींग है ये भी हम इसमें अच्छी तरह से डाल देते हैं। और अब अचार को हम सूती या मलमल के कपड़े से इस तरह से ढक करके एक रबर बैंड लीजिए और उसे इस तरह से बांध दीजिए। और आप चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए, 3-4 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं। इससे अचार और ज़्यादा दिन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद में अचार एकदम से रेडी हो गया है। तो हम इसे अब चेक करेंगे। अचार जो होते हैं वो गुड प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत होते हैं। तो अचार को हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा अचार कैसा बना हुआ है। तो अचार को हमेशा फोर्क से ही निकालें। अगर लकड़ी का चम्मच नहीं है तो फोर्क का यूज़ करें, क्योंकि फोर्क से जब हम निकालेंगे तो इसमें का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे चला जाएगा और सिर्फ अचार ही आएगा। बढ़िया ये गाजर का और हरी मिर्च और अदरक का अचार बनकर रेडी हुआ है। मैं आपके साथ कुछ अचार के बारे में इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका अचार कभी भी नहीं खराब होगा। अचार को बर्नी में रखने से पहले सबसे पहले बर्नी को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अचार डालने के लिए कांच के ही कंटेनर का इस्तेमाल करें, कभी भी स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो आप चीनी मिट्टी का कंटेनर ही यूज़ करिए। कंटेनर में अचार रखने से पहले एक कटोरी में थोड़ी सी हींग जलाएं और कंटेनर को उलट कर रखें, जिससे हींग का धुआं उसमें भर जाए। 10 मिनट तक कंटेनर में रखने के बाद ही उसमें अचार डाल लें। इससे कंटेनर पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है। अचार निकालने के लिए स्टील की जगह लकड़ी के चम्मच का यूज़ करें और अचार को ढकने के लिए मलमल या सूती के कपड़े का ही इस्तेमाल करें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अचार कभी भी नहीं ख़राब होगा और आप इसे सालों तक यूज़ कर सकते हैं। हमारा बढ़िया गाजर, अदरक और हरी मिर्च का अचार बनकर रेडी है। आप इसे बनाइए, खाइए और अचार का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे नीलम समंजन गली में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।